क्योंकि धर्मगुरु जो बात करते हैं ना, जिस बात के आधार पे उनकी दुकानदारी चलती है ना, वो ऐसी बातें हैं जो कभी संभव ही नहीं है। और यही वजह है कि वो बातें कंटिन्यू चलती रहती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये तमाम प्रकार की मान्यताएं जो व्यवहार में कभी संभव नहीं है, लेकिन वो इसे संभव करने की बात कर। जैसे सदा सत्य बोलो, अब जान आफत में पड़ जाए तो क्या ये व्यवहारिक है? तो आत्मरक्षा ही क्या है? सत्य है। चोरी नहीं करो, चोरी करना पाप है, लेकिन एक भूख से मरने वाला व्यक्ति अगर रोटी की चोरी कर ले तो आत्मरक्षा पुण्य हो जाता है। तो समय और परिस्थिति के साथ धर्म का आचरण भी बदल जाता है। सही बात तो यही है। तो धर्म के नाम पे लड़ाई कभी आम जनमानस को पसंद नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। कभी इस मुद्दे पे लड़ाई होगी ही नहीं। ऐसी लड़ाइयां करवाई जाती हैं, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, इसके लिए वातावरण निर्मित किया जाता है। मुझे लगता है कि आम जनमानस को इससे बचने की जरूरत है। एंशियंट दौर में भी भारत में कई प्रकार के धर्म थे। ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट कुल 62 संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कभी कोई सुने? कभी सांप्रदायिक दंगा हो गया? धर्म के आधार पे लोग लड़ रहे थे। हिंदुइज्म में भी कई पंथ का डेवलपमेंट हुआ, कोई झगड़ा संघर्ष था क्या? नहीं। पूरे इस्लामिक दौर में, मिडिएवल काल में कभी क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं। आखिर ये मॉडर्न पीरियड में ही डेवलप क्यों हुआ? आम जनमानस के स्तर पे इसका डेवलपमेंट नहीं है, धर्म के स्तर पे लड़ाई। इसके आलमबरदार राजनीतिक नेता ही रहे, औपनिवेशिक शक्तियां ही रही हैं, फूट डालो और राज करो की नीति ही रही है, या दो कम्युनिटी की संस्थाएं, दो धर्म की संस्थाएं जो एक दूसरे को खुराक दे दे के जीवित कर रही थी। ये आम जनमानस के स्तर पे तो कभी होता ही नहीं। ये राजनीतिक उद्देश्य से कहीं ना कहीं संचालित होता है, यानी दो धार्मिक समूह के राजनीतिक हित के टकराने से सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट होता है। ये एकदम मानकर चलना है, नहीं तो इंसान सुकून से जीना चाहता है। कौन चाहता है संघर्ष कर? ये करवाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ये समझने की जरूरत है। कभी ऐतिहासिक मुद्दे पे, कभी धार्मिक मुद्दे पे, तो कभी आर्थिक मुद्दे पे।